बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 80% है, तो ए को मान लो 100, तो बी कितना हो जाएगा 80। 100 का 80% कितना होता है 80। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरा यहाँ पर 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 4:5। अब बोला कि दोनों मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट करते होंगे। अब बोला कि दोनों को मिलकर कितना समय लगता है 24 दिन लगते हैं, तो इंटू कर लो 24, एक दिन का काम इतना है तो 24 दिन का काम कितना होगा इंटू 24, ये हो गया मेरा कुल काम। यहां से मेरे को पता चल गया कि ये मेरा कुल काम है। अब बोला कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला एक दिन में कितनी यूनिट करता है 4 यूनिट करता है, तो मैं क्या करूंगा कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दूंगा, तो 4 6 24, 9 6 54। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कौन सा बन रहा है ए ऑप्शन में 54, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी कभी किताबों में ऐसा दिया रहता है कि ये एफिशिएंसी से डेज का रेशियो निकालता है, फिर मैं बता रहा हूं उसको कैसे करते हैं। 5x मानते हैं, 4x मानते हैं, फिर दोनों का एलसीएम 20x निकालते हैं, फिर यहाँ 4 यूनिट, फिर यहाँ 5 यूनिट, फिर दोनों को जोड़ के दोनों के कुल काम का भाग देके फिर बराबर में 24 रख के x का मान निकालते हैं, फिर x में 4x और 5x का मान निकाल के बताते हैं कि a ने इतने दिन में किया, b ने इतने दिन में किया। लेकिन जब हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही यूनिट दी हुई है तो हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करके कुल काम निकाल लेंगे और उसमें जिस भी ए का पूछा है बी का पूछा है उसके एक दिन का काम का भाग देके लगने वाले दिनों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। शॉर्टेस्ट मेथड यहां पर मैं आपको वही बता रहा हूं जो इन क्वेश्चंस को करने की शॉर्टेस्ट मेथड है। मैंने हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल परिवर्तन द चेंज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने थंबनेल पर दावा किया है कि हम यहाँ पर इंदौर की जो फेमस एकेडमी है उनका जो कोर्स है वो पेड कोर्स जो ऑफलाइन में 10 से 12,000 रुपये मिल रहा है, वो कोर्स का मटेरियल कंटेंट उससे भी अच्छा कंटेंट हम अपनी इस YouTube चैनल पर फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टाइम एंड वर्क की हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम दक्षता से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। दक्षता वाले प्रश्न मतलब एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं जिनको, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 15 दिन अधिक समय ले तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर दक्षता और समय पर रिलेशन समझ लें कि दक्षता का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए कितना एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। दक्षता वही हिंदी में दक्षता और अंग्रेजी में एफिशिएंसी। अगर किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, जैसे मान लो एक व्यक्ति की एफिशिएंसी है कि वो 1 मिनट में 2 रोटी बना लेता है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी ये है कि वो 1 मिनट में 1 ही रोटी बना पाता है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, पहले व्यक्ति की जिसने 1 मिनट में 2 रोटी बनाई है। अब यदि बताइए 10 रोटी बनाना हो हमें तो पहले कौन बनाएगा, पहले वही व्यक्ति बनाएगा जिसकी एफिशिएंसी 2 रोटी बनाने की है। तो क्या है कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको समय लगता है कम, है ना। 1 रोटी वाले को 10 मिनट लगेंगे, है ना, और 2 रोटी वाले को 5 मिनट लगेंगे 10 रोटी बनाने में, ठीक है। तो जिसकी एफिशिएंसी होती है ज़्यादा उसे समय लगता है कम, और जिसकी एफिशिएंसी होती है कम उसे समय लगता है ज़्यादा, ठीक है। तो एफिशिएंसी और समय में क्या रिलेशन बना, हमारा दक्षता और समय का रिलेशन जो बनता है वो बनता है रेसिप्रोकल, है ना। दक्षता और समय, है ना, समय का क्या होती है, समय जो है वो दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। तो ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है ना। यहाँ पे मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी का रेशियो। तो ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी, मतलब अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए कितनी यूनिट करेगा, 5 यूनिट करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 5:1। तो इनके दिनों का रेशियो कितना हो जाएगा, डेज का रेशियो कितना हो जाएगा 1:5। अभी हमें नेक्स्ट क्या बोला है, यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक ले, ए से 12 दिन अधिक ले, तो आप मुझे यहाँ रेशियो में देख के बताइए कि बी 1 से रेशियो में कितना अधिक है, 4 रेशियो अधिक है। 5 1 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो दिन का रेशियो कितना आया 4 अधिक, और दिनों में कितना अधिक आ रहा है 12। इसका मतलब यह है कि 4 रेशियो 12 के बराबर है, 12 दिनों के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3 दिन के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी का रेशियो कितना है दिनों का, डेज का रेशियो कितना है 5। तो 1 पे जब वैल्यू 3 है
तो 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। जब 5 रेशियो पे वैल्यू 15 आई है और बी का रेशियो 5 है, इसका मतलब यह है कि बी को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे। ठीक है, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इनको डिटेल में समझना जरूरी है, छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है, ताकि आगे जो हम क्वेश्चन करें उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए अभी हम इसको और प्रैक्टिस करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए की कार्य शक्ति 20 से 30% कम है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर अभी परसेंटेज आ गया। हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर ए की कार्यशक्ति बी की कार्यशक्ति से 30% कम है, तो ए की कार्यशक्ति यदि 100 है तो बी की कार्यशक्ति कितनी होगी 70, है ना। अगर जैसे एक यूनिट टाइम में 1 घंटे में अगर बी करता है 100 यूनिट तो ए कितनी करेगा 70, 30% कम, इसका 1% एक आएगा तो 30% कितना जाएगा 30। तो हमें यहाँ पर दक्षताओं का अनुपात यहाँ पर पता चल गया कि कितना है 70:100। तो मैंने 0 से 0 काट लिया, तो दक्षता का रेशियो कितना आ गया 7:10। अगर हम बोले यहाँ पर समय का रेशियो निकालना चाहें तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा 10:7। ठीक है, वैसे समय के रेशियो की यहाँ पे जरूरत है नहीं है। फिर बोला कि दोनों मिलकर काम को 21 दिन में समाप्त कर देते हैं। देखिए ये ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है 7, क्योंकि इसकी दक्षता है 7। बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है 10, क्योंकि इसकी दक्षता है 10। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो दोनों की दक्षता कितनी हो गई 17। दोनों की ये दक्षता कितनी हो गई 17, और हमारे पास दिन कितने दिन लगे उनको काम समाप्त करने में 21 दिन। तो हर एक दिन में दोनों 17 यूनिट करते हैं और लगते हैं दिन इतने। तो कुल काम हमारा यहाँ पर कितना आ गया है 17 × 21, कुल काम हमारा आ गया है इतनी यूनिट हमारा काम आ चुका है। अब बोला है कि ए द्वारा अकेले काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है 7, तो इतना काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, तो कुल काम बटे एक दिन का काम, है ना। तो 7 से काट दिया, 7 × 21, 17 × 51। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 51। करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 51। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन में 51 हमें दिया हुआ है। तो यदि आपने अगर हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी है क्लास 1 क्लास 2, है ना, तो उनको देख लीजिए एक बार पहले, तभी आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक चीज़ को आपको क्लियर करूँ, लेकिन फिर भी आप पहले क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 देख लीजिए, उसके बाद ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय ले तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:11। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया है हमें 6:11। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दिन का अनुपात निकाल लेंगे, डेज का अनुपात निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 11:6। अब क्या बोला है, ए किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय ले, तो ये है बी। देखिए ए का रेशियो 20 से दिनों में कितना अधिक है 11, 6 से कितना अधिक है 5 अधिक है, और दिन कितने अधिक बोला है उसने 35 दिन अधिक बोला। इसका मतलब यह है कि 5 रेशियो बराबर कितना है 35 दिन है। हमसे बोला कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, और बी का रेशियो कितना है 6 है। तो 5 पे वैल्यू 35 दी हुई है, 6 पे हमें बताना है। तो 5 पे दिया है, 6 पे निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा 1 पे निकालूंगा। तो 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 से भाग दिया 7, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 6 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 7×6 42। तो यहाँ पर 6 पे वैल्यू 42 आई है और बी का रेशियो कितना है 6 है। तो यहाँ पर हमें बी को लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 42 डेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बन रहा है 42 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है, यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय ले तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, गुना करके दिया हुआ है कि बी ए से कितने गुना अधिक 3 गुना अधिक, है ना। तो ए को अगर मैं 1 मानूं तो बी कितना हो जाएगा 3 अधिक क्षमता वाला मजदूर है ना। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया यहाँ पर मेरा 3:1।
अब बोला यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है, तो दिन कितने कम लेता है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर मुझे डेज का रेशियो निकालना पड़ेगा। डेज का रेशियो आ जाएगा मेरा 1:3। अब ए से 12 दिन कम लेता है ना बी ए से, तो बी ए से रेशियो में कितना कम है 2, है ना। मैंने यहाँ पहले बी लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। बी ए से रेशियो कितना कम ले रहा है 2, 1 3 से कितना कम है 2, और दिन कितने कम ले रहा है वो 12, तो 2 रेशियो बराबर कितने हो गए 12, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6। तो बोला ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो जब 1 पे वैल्यू 6 है और ए का दिन का रेशियो कितना है 3, तो 1 पे 6 है तो 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना होने वाला है 3 रेशियो पे 18 वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 डेज। ए कितने दिन, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिनों में करेगा, ठीक है। तो अभी आपके थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए होंगे। अभी हम थोड़े क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ रहे हैं हमारे अगले। ए बी से दुना अच्छा श्रमिक है। दुना का मतलब होता है 2 गुना, है ना, डबल। किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, तब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहां पर फिर वैसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। ए और बी 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो एफिशिएंसी जो है ए की बी से डबल है ना। तो अगर B 1 यूनिट करता है तो A कितनी करेगा 2 यूनिट करेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर मैं दिन के रेशियो की बात करूं तो कितना हो जाएगा वो 1:2। अब बोला कि A B से 9 दिन कम समय लेता है, तो A B से रेशियो में कितना कम है 1 और दिन में कितना कम बोला 9, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 9। हमसे बोला कि A अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो A का रेशियो कितना है 1 और 1 पे वैल्यू कितनी आई है 9, तो 1 कितने दिन में करेगा उसको 9 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। की कार्य क्षमता ए का 80% है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। तो जो हमने अभी बीच में एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन किया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 80% है, तो ए को मान लो 100, तो बी कितना हो जाएगा 80। 100 का 80% कितना होता है 80। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरा यहाँ पर 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 4:5। तो दिनों का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा 5:4। कितना आ जाएगा 5:4। अब बोला कि दोनों मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो देखिए इसकी इफिशियंसी कितनी है 4, इसकी इफिशियंसी कितनी है 5, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट करते होंगे। इफिशियंसी का मतलब तो यही होता है ना, 1 यूनिट टाइम में किया गया काम। तो 1 यूनिट टाइम में ये 4 यूनिट करता है और 1 यूनिट टाइम में ये 5 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर कितनी यूनिट करेंगे 9 यूनिट करेंगे। अब बोला कि दोनों को मिलकर कितना समय लगता है 24 दिन लगते हैं, तो इंटू कर लो 24। 1 दिन का काम इतना है तो 24 दिन का काम कितना होगा इंटू 24। ये हो गया मेरा कुल काम। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि ये मेरा कुल काम है। अब बोला कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला एक दिन में कितनी यूनिट करता है 4 यूनिट करता है। तो मैं क्या करूंगा कुल काम में 1 दिन के काम का भाग दे दूंगा, तो 4 6 24, 9 6 54। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कौन सा बन रहा है ए ऑप्शन में 54, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी कभी किताबों में ऐसा दिया रहता है कि ये एफिशिएंसी से डेज का रेशियो निकालता है, फिर मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करते हैं। 5x मानते हैं, 4x मानते हैं, फिर दोनों का एलसीएम 20x निकालते हैं, फिर यहाँ 4 यूनिट, फिर यहाँ 5 यूनिट, फिर दोनों को जोड़ के दोनों के कुल काम का भाग दे के फिर बराबर में 24 रख के x का मान निकालते हैं, फिर x में 4x और 5x का मान निकाल के बताते हैं कि a ने इतने दिन में किया, b ने इतने दिन में किया। लेकिन जब हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही यूनिट दी हुई है तो हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करके कुल काम निकाल लेंगे और उसमें जिस भी ए का पूछा है बी का पूछा है उसके 1 दिन का काम का भाग देके लगने वाले दिनों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। शॉर्टेस्ट मेथड यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो इन क्वेश्चंस को करने की शॉर्टेस्ट मेथड है। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, एसएससी के, बैंक के, और रेलवे तो नहीं दिया मैंने कभी, लेकिन मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। मुझे पता है किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ताकि कम से कम समय लगे और एक्यूरेट आंसर आए। एक्यूरेसी
और टाइम कम लगना, है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हमें वही चीज़ पढ़ना है जो हमारा टाइम भी बचाए और हमारी एक्यूरेसी को भी मेंटेन करे। कई बार हम लोग टाइम बचाने के लिए उल्टी सीधी ट्रिक लगाते हैं, लेकिन कभी उससे आंसर हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तब ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। तो जस्ट अभी हमने किया है इसी क्वेश्चन को। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ उस मेथड से, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखेगा। तो अभी आपने कर लिया होगा, अब अपना आंसर मिला लीजिएगा कि ए बी का 4 गुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। तो बी का 4 गुना, तो ए अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए कितनी करेगा, 1 का 4 गुना 4। तो हमें यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया कि कितना है, 4:1। अब बोला यदि दोनों मिलकर काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे। इसकी एफिशिएंसी है 4 यूनिट करने की, इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट करने की, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 यूनिट। और काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 28 दिन में समाप्त हुआ है। तो कुल काम आ गया मेरा यहाँ पर 5 × 28, है ना। तो यहाँ पे हमें ये, अब देखो इसको चाहूँ तो मैं गुणा करके लिखूँ, फिर बाद में काटूंगा तो टाइम खराब होगा ना मेरा, तो इसलिए मैंने इसको गुणे के रूप में ही लिखे रहने दिया। अब बोला ए अकेला उस काम को कितने में करेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो कुल काम बटे 1 दिन का काम, तो 4 से काट दिया मैंने 7 बार, 7 पना 35। तो अभी देखिए ये विदिन 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये क्वेश्चन ओरल करने लगेंगे, ठीक है। गणित वैसे भी लोग बोलते हैं लोग बोलते हैं ऐसा कि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सबसे ज़्यादा मक्कार टाइप के स्टूडेंट रहते हैं उनका सब्जेक्ट है। क्योंकि जो ओरल कैलकुलेट करता है ना, मन में कैलकुलेशन करता है, गणित उसी की अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि मेरी भी आदत ऐसी थी, मैं ओरल कैलकुलेट करने की कोशिश करता था क्वेश्चंस को, डे बाय डे मेरी कैलकुलेशन अच्छी इंप्रूव हो गई। और अभी क्वेश्चन को देखता हूं तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको पेन कॉपी उठाना पड़े या इस टाइप से, है ना। थोड़ा सा मैं अपनी यहाँ पे वो कर रहा हूँ, लेकिन तरीका यही है क्वेश्चन को करने का कि हम ओरल करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड करें जो हमें ओरल क्वेश्चन को करने में हेल्प करें, है ना। पेन कॉपी उठा के करने में, पन्ने भर भर के क्वेश्चन करने में वैसा वाला समय अभी नहीं रह गया है। एग्ज़ाम जो है वो बहुत फास्ट हो गए हैं। बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम तो देखिएगा आप कि 40 मिनट में 80 क्वेश्चन करना पड़ता है, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ्स के, उसमें भी जीके जीएस या इस टाइप से नहीं है ना। तो हम लोग तो एमपी के एग्ज़ाम देने वाले या एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देने वालों के लिए तो टाइम फिर भी ठीक ठाक मिलता है हमें, तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट लेना है। चलिए, बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो ए उसे अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर आप वीडियो रोक के निकाल लीजिएगा। बी ए से 40% अधिक सक्षम है। ए से 40% अधिक सक्षम होने का मतलब 100 140 0 0 2 5 2 7, है ना। तो एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ गया होगा 7 और 5। तो लगने वाले दिनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 7, है ना। दिन का रेशियो तब निकालना है जब अकेले बोल दे कि अकेले कितने दिन में कर रहा है। तो बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और बी का रेशियो कितना है, 5। तो 5 पे वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो 7 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 42, है ना। तो इस तरीके से हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बना मेरा, बी ऑप्शन 42। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली ये मैंने किसी एकेडमी के इंदौर की एक एकेडमी है, वहाँ से मेरे मतलब एक स्टूडेंट मुझसे जुड़ा। लास्ट वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला था, तो वहाँ से मुझे कुछ कंटेंट मिला जो मैंने एमपी पुलिस की आंसर की वाला वीडियो डाला था।
तो वहाँ से मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट मुझसे जुड़े, इंदौर के, ग्वालियर के, जिन्होंने मुझे कंटेंट दिया कि सर आप इन कंटेंट को पढ़ाइए। तो ये इंदौर की एक एकेडमी है, उनका कंटेंट है, उनकी ऑफलाइन कोचिंग का कंटेंट है, जिसकी फीस 12,000 रुपये है। ठीक है, जहाँ पर ये एक टाइप था जो मैंने अभी टाइम एंड वर्क में आपको कवर करा रहा हूँ, टाइप बाई टाइप, है ना। तो आप ये नहीं सोचिएगा, आजकल कोचिंगों में ऐसा ही पढ़ाया जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बनाए जा रहे हैं, बाकी आपको मेहनत खुद करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बनाऊंगा और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे। मैंने उसका कंटेंट भी अभी मैं तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, एसएससी के और जो भी टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, मैं उनके वहाँ से मटेरियल जो है इकट्ठा कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आप लोग बस अभी अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी मैथ्स बिल्कुल मैं एक दिन अच्छी कर दूंगा। मैंने ये मेरा एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये करना है, तो आप भी डिटरमाइन हो जाइए अपने गोल की तरफ और कोशिश कीजिए कि जो मैं सिखा रहा हूँ आप प्लीज़ उसको सीखिए। मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो रहता है, रोज़ भी मैं कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ ताकि आप लोग सीखते रहें, लॉजिक क्लियर करते रहें। मेरे कुछ यहाँ पे लोकल स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ कंटेंट नहीं अपलोड करता हूँ, तो ताकि उनको समझ में आता रहे। मेरे से कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं काफ़ी, उनके भी डिमांड रहती है कि सर एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिए, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। आप भी प्लीज़ 25 से 30 मिनट का वीडियो रहता है, पूरा वीडियो देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए कंटेंट जो है वो मिलता रहे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। दक्षता का अनुपात कितना है, 4 और 5, तो समय का कितना हो जाएगा, 5 और 4। ये मैंने मन में कर लिया। ठीक, ए अकेला कितने दिन में करता है, 15 में, तो 5 पे वैल्यू कितनी हो गई, 15, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हमसे क्या पूछा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले का रेशियो कितना है, 4, तो 1 पे वैल्यू 3 है, तो 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो गया है, 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दो व्यक्तियों की कार्य कुशलता का अनुपात 2:3 है। यदि पहला व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेता है, तो जब दोनों एक साथ किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो पहले कार्य से 2 गुना है, तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से करते हैं ना, तो हम काफ़ी टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन जो हमारी मेथड है ना, जो हमने एलसीएम मेथड सीख रखी है, उसको कैसे यूज़ करेंगे हम। देखिए यहाँ पर व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 2:3, तो दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, पहला व्यक्ति उस काम को 30 दिन में पूरा कर लेता, तो 3 पे वैल्यू कितनी हो गई, 30, तो 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, जब वे दोनों एक साथ किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो पिछले कार्य का 2 गुना है, तो उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए तो एफिशिएंसी सही हो जाता है, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पर 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, तो 2 और 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 3 यूनिट कितनी हो जाएंगी, 5। ठीक है, और ये कितने दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और इसकी देखो ए की यूनिट कितनी है, 2, और वो कितने दिन में पूरा कर रहा था, 30, मतलब कुल मिला के 60 यूनिट का काम है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं, 5 यूनिट करते हैं, तो इसमें 5 का भाग दे दो, है ना। कुल काम आ गया मेरा 60 यूनिट। कैसे आया, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट करने की, और ए को दिन कितने लग रहे हैं, 30, तो 2 यूनिट करने की क्षमता, 30 दिन लगे, मतलब 60 यूनिट का काम है, और दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 और 2 5। अभी क्या बोला उसने कि 2 गुने कार्य को, तो काम इतना था पहले, तो 2 गुना हो गया, तो कुल काम कितना हो गया, कुल काम को हम डबल कर देंगे, तो सीधे सीधे इसको 12 से काटो, 12 पंजे 60, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरा कितना होने वाला है, 24 दिन होने वाला है। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी बेस्ड ये हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं। अभी हम इसके टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।